यह फ्लाइट अटेंडेंट निर्दयी थी। उसने जानबूझकर नूडल्स में झींगा डाल दिया, यह जानने के बावजूद कि राजकुमारी को एलर्जी थी, और फिर उसे यह परोसा। जल्द ही राजकुमारी को जोर जोर से खांसी होने लगी। एलर्जी के कारण राजकुमारी की मृत्यु हो गई और उसके शरीर को सफेद कपड़े से ढककर वापस महल में भेजना चाहा। इस घटना के बाद एना ने सोचा कि अब राजकुमारी का अपमान नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन तभी कप्तान ने उसे आदेश दिया, राजकुमारी के शव के साथ महल में वापस जाओ। अब एना आंखों में आंसू लेकर विमान में चढ़ी और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद तीव्र अशांति का सामना करना पड़ेगा। जिस राजकुमारी को बैठना था वह अचानक नीचे गिर गई और फिर आगे की ओर खिसक गई। जब विमान स्थिर हुआ तो एना ने देखा कि राजकुमारी के बाल खुले हुए हैं। शव को यूं ही पड़ा रहने देना कोई समाधान नहीं है, इसलिए उसने राजकुमारी के शरीर को सीट से कसकर बांध दिया। उसके बाद एना कुछ देर आराम करने के लिए बैठे थे। फिर जब उसने आंखें खोला तो देखा सीट पर बैठी राजकुमारी गायब थी। उसने देखा कि राजकुमारी वास्तव में उसकी ही गोद में लेटी हुई है। सौभाग्य से यह सब सिर्फ एक सपना था और अब वह पानी पी रही थी। और तभी उसने किसी आकृति को पास से गुजरते हुए देखा तो वह धीरे धीरे जाने का साहस